नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं सारस्वत आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की खोज में ये अंकित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य भागों से, अन्य पॉइंट से जो है प्रश्नोत्तरी की थी तथा उन भागों को बुद्ध की शिक्षा तथा बुद्ध को इनके बारे में वर्ण व्यवस्था आदि चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। तो चलिए, प्रश्न 1, पाणिनि का परिचय दीजिए। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ठीक है, ईसा पूर्व की 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। संस्कृत एक विकसित भाषा बन चुकी थी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की चर्चित पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है, और पाणिनि जो है संस्कृत भाषा का जो व्याकरण था उसकी रचना इन्होंने की थी और अपने समय तक के व्याकरणों का उल्लेख भी इन्होंने किया है और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की चर्चित पुस्तक है जो कि पाणिनि की है। प्रश्न 2, धन्वंतरि का परिचय दीजिए। अब धन्वंतरि कौन थे? तो भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरि औषध विज्ञान के जनक थे और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। प्रश्न 3, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? यानी ऑपरेशन सर्जरी का जनक जो है किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक जो है सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, सुश्रुत जो थे उन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की थी। फादर ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज सुश्रुत। ठीक है, चरक किस राजा के राज दरबार में राजवैद्य थे? ठीक है, चरक और सुश्रुत इन दोनों लोगों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। चरक किस राजा के राज दरबार में राजवैद्य थे? तो चरक राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। ठीक है, राज्य वैद्य जो है कनिष्क के दरबार में चरक थे। ठीक है, प्रश्न 5, चरक की पुस्तक में किन किन बीमारियों का वर्णन है? चरक की पुस्तक में शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में बताया गया है। चरक की जो पुस्तक है उसमें इन बीमारियों का वर्णन किया गया है कि शल्य चिकित्सा पहला है, प्रसूति विज्ञान, स्नान पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में बताते हैं। प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में बनारस का परिचय दीजिए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बनारस अपनी अहम भूमिका निभाता है? तो वो इस तरह है, बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी बनारस शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यानी बनारस जो है हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। वहाँ लोग पढ़ने के लिए जाते आते रहे हैं तथा बुद्ध के समय में भी बनारस ही शिक्षा का केंद्र था। आज भी ये शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आज भी प्रेजेंट टाइम में भी ये शिक्षा का केंद्र बना है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इसी बनारस में ही है। उत्तर प्रदेश का ऐसा ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इसी बनारस में ही है। प्रश्न 7, तक्षशिला विश्वविद्यालय का परिचय जो है आपको देना है। आधुनिक पेशावर के पास स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र कलाओं के लिए जो है प्रसिद्ध था। तक्षशिला का स्नातक होना गौरव की बात थी। ठीक है, प्रश्न 8, जैन धर्म का बुनियादी सिद्धांत क्या है? ठीक है, जैन धर्म का बुनियादी सिद्धांत यह है कि
सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण में ही की सापेक्षता में ही होता है। ठीक है, और इसमें जो है विचार में तपस्या के पहलू पर जो है बल दिया गया है। प्रश्न 9, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये बौद्ध के समकालीन थे। ये जाति से क्षत्रिय थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और बुद्ध के जो है ये समकालीन थे। ये जाति से जो है क्षत्रिय थे। प्रश्न 10, बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। अब बुद्ध की शिक्षाएं जो थीं, अब इन सभी का उल्लेख हमें करना है, यानी इनके बारे में जानना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सभी जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। गौतम बुद्ध ने कहा, सबके लिए मन में करुणा का भाव होना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श है। युद्ध में भले ही कई हजार आदमियों पर विजय पा लें, पर जो अपने पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य की जाति उसके जीवन से नहीं, कर्म से तय होती है। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि भले ही युद्ध में कोई भी आदमी कितने हजार लोगों को मारकर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो अपने खुद पर विजय पाता है। ठीक है, खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय होती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और ये भी बात कही है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं, प्रेम से होता है। इस प्रकार से हमने जो है बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा और बहुत से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा है आप सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, तथा कोई भी आपको जो है समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा और मैं उसका जो है उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।